जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज राम जन्म की कथा पे सत्संग करेंगे और शुरुआत करते हैं। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और जब उनका चौथापन आ गया तो उनके अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। एक दिन वो अपने दरबार में बैठे थे और इस शीशे में देख अपना मुकुट, शीशा देखकर मुकुट ठीक करने लगे, तब उनको कान के पास को सफ़ेद बाल दिखाई दिए। उन्होंने लगा कि चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक संतान नहीं है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित दहि दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। पावनपुरी अयोध्या, रघुकुल के मणि श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी और माँ कौशल्या केकई सुमित्रा पतिव्रता धर्म निभाती है और तीनों माताओं का भी चौथापन आ गया है और अभी तक कोई बाल गोपाल संतान नहीं हुई है। एक दिन माँ कौशल्या ने राजा दशरथ से कहती है कि महाराज, आपने 3 ऋण तो उतार दिए, लेकिन चौथा पितृ ऋण जो है वो संतान के उत्पत्ति के बिना पितृ ऋण नहीं उतरता है। जब तक कोई मनुष्य के घर में पुत्र पैदा ना हो, वो पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए पुत्र पैदा करना जरूरी है, पुत्र का होना जरूरी है, तभी पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तब राजा दशरथ विश्वामित्र जी के पास जाते हैं, नहीं, राजा दशरथ अपने गुरुजी वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, क्या मेरी किस्मत में कोई पुत्र नहीं है? मेरा चौथापन आ गया है और मेरे जो स्त्रियां हैं उनका भी चौथापन आ गया है और अभी तक हमारे घर में कोई हमारा पुत्र नहीं है, कोई बाल गोपाल नहीं है। तब वो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविधि समझायो, धरऊ धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी राजा दशरथ की ललाट की रेखाएं देखकर कहते हैं कि राजा जी, आप चिंता ना करें, थोड़ी कुछ दिनों और धीरज धरें। आपके घर में 4 पुत्र होंगे और जो जग उनका यश जगत में विदित होगा, पूरा जगत उनका यश को याद करेगा। तभी कहते हैं इसके लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा और राजा दशरथ से कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे और उनसे हम पुत्र यष्टि यज्ञ कराएंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है क्योंकि वो पुत्र यष्टि यज्ञ करने के स्पेशलिस्ट हैं और उनके द्वारा पुत्र श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आयत दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीहनी, जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। और वशिष्ठ मुनि ने हृदय में विचार कर के राजा दशरथ के 4 पुत्र हो और इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया। अग्निदेव प्रसन्न हुए और वो चरु लेकर, एक चरु का कटोरा लेकर प्रकट हुए हैं। वो कटोरा वशिष्ठ जी ने लेकर दशरथ जी को दिया और कहा कि इसको अपनी 3 रानियों में बांट दो। तब राजा दशरथ ने उसमें से आधा प्रसाद कौशल्या को दिया और फिर आधे के 2 भाग करके आधा प्रसाद केकई को दिया और फिर आधा प्रसाद सुमित्रा को दिया है। और जब तीनों में बट गया तब केकई ने आधा अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दिया और के कौशल्या ने भी आधा भाग सुमित्रा को दिया है, क्योंकि वो छोटी थी। उनके 2 पुत्र इसीलिए कौशल्या के राम हुए और केकई के भरत और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए हैं।
तब वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारे जल्दी से पुत्र प्राप्ति होगी। ये पुत्रष्टि किया है, इसका जो प्रसाद मिला है वो आपने रानियों को खिला दिया है, बस प्रतीक्षा कीजिए। इस प्रकार समय व्यतीत होता है और चैत मास की नौमी को दिन के ठीक 12 बजे शुभ मुहूर्त में भगवान अयोध्या में कौशल्या माँ के कक्ष में प्रकट हो जाते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो माँ देखती है चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं और माँ प्रार्थना करती है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा मन तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि कर अनंता अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भयंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावै श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे उर्मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना पैभ मुस्काना चरित बहो विधि कीन चहे कई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार प्रभु सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रियशीला है सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा है चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा जो की जय शिशुलीला अति प्रियशीला है सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु। भगवान ने अपनी इच्छा के अनुरूप राजा दशरथ के घर में मनुष्य रूप में अवतार लिया है। वो राजा रामचंद्र महाराज की जय और राम जन्म की जय। राम जन्म की बधाई होवे, सभी भक्तों की जय जयकार होवे। भगवान सबको अपना आशीर्वाद दे में। जब भगवान प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में तो माँ ने स्तुति की और माँ से भगवान कहने लगे, माँ मैं आ गया हूँ, अब बता मुझे क्या करना है, क्या मैं रावण को मार दूं? माँ कहने लगी ये चरित्र तो बहुत बात का है, फिर माँ मैं क्या करूं? माँ कहने लगी है प्रभु कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा कि प्रभु छोटे से बालक बनो तभी तो मुझे पुत्र का सुख मिलेगा। इतना बड़ा कोई पुत्र होता है? भगवान कहने लगे पहली बार पुत्र बना हूँ, मुझे क्या पता है। तब भगवान को माँ ने कहा कि भगवान आप छोटे से रूप में शिशु के रूप में होइए और रुदन कीजिए। अब जो भगवान छोटे से हुए हैं वो रुदन करना शुरू किया है तो रुदन बंद ही नहीं हुआ है। भगवान ने जैसे ही रोना शुरू किया है, दरवाजे के बाहर दासियाँ लगी हुई है कान लगाकर, और दासियों को जैसे ही अंदर से आवाज़ आई है और दासी भागी है महाराज दशरथ के पास और दशरथ राजा से बोली है कि राजा जी आपकी कौशल्या के यहाँ पुत्र रतन हो गया है, आ गया है। और राजा दशरथ प्रसन्न होकर अपने गले में मणियों का हार निकाल कर दासी को देते हैं और बाजे वालों से कहते हैं कि बाजे वाले आओ बाजा बजाओ, और बाजा बजने लगा है कि बधाई होवे अवध में
आज बधाई हो बे अवध में, आज बधाई हो। और राजा दशरथ खुद नाच रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। और भाइयों दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा में कल आनंद लेंगे, बहुत बधाइयाँ होंगी। कल आगे की कथा करेंगे और हमारी वीडियो को आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम। राम जी सबका मंगल करें।